हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस। जो पार्ट 1 है ना 100 ड्रेसेस का, वो चैप्टर 5 में है। अब इसका कंटिन्यूशन है चैप्टर 5 का, ये जो चैप्टर 6 है। देखिए क्या है इसमें हम लोगों ने वेंडा पेट्रोस्की के बारे में पढ़ा था। वो एक मतलब काफ़ी पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी, और उस किस तरीके से जो बच्चियां हैं उसकी क्लास की, उसकी जो क्लासमेट्स हैं उसको बुली करती थी, मतलब उसको टीज़ किया करती थी, चिढ़ाया करती थी, क्योंकि वो डेडी की ड्रेस पहन के आती थी। तो उसके बारे में स्टोरी है। और फिर वो एक ड्राइंग कंपटीशन जीत जाती है, क्योंकि जब उससे बाकी लड़कियां पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो कहती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, और बिल्कुल लाइन है वो मेरी वार्डरोब में, और उन ड्रेसेस को वो डिस्क्राइब करती थी। तो जब एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुआ तो उसने पूरी 100 ड्रेसेस का स्केच बनाया, और वो ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीत गई वेंडा। बट वो काफ़ी टाइम से स्कूल नहीं आ रही थी। तो अब आगे की स्टोरी देखते हैं। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Mrs. Mason a note. तो क्लास जो है वो घूम रही थी, मतलब वो जो है ना ड्रेसेस की जो स्केचेस बनाए थे वो पूरी की पूरी क्लास में चिपकाए गए थे। तो बच्चे क्या कर रहे थे, घूम घूम के उनको देख रहे थे। और जब बच्चे घूम रहे थे तो जो वहाँ का क्लास का मॉनिटर था ना, मॉनिटर प्रिंसिपल के ऑफिस से आया और अपने साथ एक नोट लेकर के आया। किसके लिए? उनकी जो क्लास टीचर थी मिस मेसन के लिए। मिस मेसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल। तो वो जो नोट आया था मिसेस मेसन के लिए, उन्होंने उस नोट को कई बार पढ़ा और काफ़ी थॉटफुली, काफ़ी समझदारी से उसको देखा। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उन्होंने ताली बजाई। अटेंशन क्लास, मतलब इधर ध्यान दो। एवरीवन बैक टू देयर सीट, सब अपनी सीट्स पे चले जाओ। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said. तो जब shuffling of feet मतलब जो feet इधर उधर shuffle हो रहे थे, घिस रहे थे ज़मीन पर, और सब अपनी सीट पे बैठ गए, तब मिस मेसन थी, उन्होंने बोला, मिस मेसन उनकी टीचर थी, I have a letter from Venda's father that I want to read to you. मेरे पास जो मेरे हाथ में जो नोट है, ये लेटर है वेंडा, जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था, वो बच्ची, उसके फादर ने एक नोट लिखा है और वो मेरे हाथ में एक लेटर है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। तो मिस मेसन ये बोल करके रुक गई कि वेंडा के फादर ने लेटर लिखा है, और फिर पूरे कमरे में, पूरे रूम में जो है शांति आ गई, और वो एक्सपेक्टेंट था, मतलब एक्सपेक्टेशन की, भाई ऐसी बात सुनने के लिए सब ध्यान से बैठ जाते हैं, तो इस तरीके से ही था। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। तो अपने जो ग्लासेस थे, आँखों पे जो चश्मा लगाया हुआ था, उसको उन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट किया, डेलिबरेटली, अपने आप, मतलब अपने हाथ से। और her manner indicated that was a coming. This letter from Venda's father was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. तो जो नोट लिखा हुआ था, लेटर लिखा हुआ था वेंडा के फादर ने, जब मिस मेसन उसको पढ़ रही थी, सबने काफ़ी ज़्यादा ध्यान से उसको सुना। क्या लिखा था? डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। जेक ऑल्सो, मतलब उसका भाई होगा, ये दोनों मतलब जो है स्कूल नहीं आएंगे अब से। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम एक बड़े शहर में मूव कर रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलैक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। योर्स ट्रूली, जैन पेट्रोस्की। तो इसमें ये लिखा हुआ था कि वेंडा के फादर ने कि हम लोग ये जो छोटा शहर जहाँ पे ये लोग अभी रह रहे थे, उसको छोड़ करके एक बड़े शहर में जा रहे हैं, क्योंकि उस बड़े शहर में जब हम लोग जाएंगे तो हमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि पेट्रोस्की ये कैसा नाम है, ये फ़नी सा जो नाम है ये क्यों है, इसके बारे में हमसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उस बड़े शहर में तो बहुत सारे लोगों के बहुत फ़नी नाम देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जब लेटर ख़त्म हुआ, अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ द टीचर। तो काफ़ी डीप साइलेंस हो गया, सब लोग एकदम चुप हो गए। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मेसन ने अपना चश्मा जो है वो निकाल दिया। ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकर्चिफ, मतलब वही ब्लू किया हुआ था ना, वो आपको पता ही होगा, जो लोग चश्मा लगाते हैं वो मतलब भाप सी मारते हैं, फिर उसको चश्मे को साफ़ करते हैं हैंडकर्चिफ अपने रुमाल से, इसी तरीके से मिस मेसन ने किया। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक एट द क्लास। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। फिर जब उन्होंने अपना चश्मा दोबारा पहन लिया, उन्होंने अपनी क्लास की तरफ देखा, और उस समय उनकी आवाज़ काफ़ी धीरे थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग अनफेमिलियर वन। तो वो कहती है कि इस क्लास में जो बच्चे हैं, रूम नंबर 13 उनकी क्लास थी,
उस क्लास में जो लड़के लड़कियां हैं वो कभी भी किसी बच्चे को नहीं परेशान करेंगे या चिढ़ाएंगे, क्योंकि उस बच्चे का नाम फ़नी है, मतलब किसी को परेशान नहीं करेंगे। अनफेमिलियर है, आपने नहीं सुना है, आपको फ़नी लगता है, इस बात से आप किसी बच्चे को परेशान नहीं करेंगे। मैं आई प्रेफर टू थिंक दैट वट वॉज सेड इन अ थॉटलेसनेस। मैं ये प्रेफर करती हूँ कि ये जो कहा गया, अगर किसी बच्चे ने किसी को कुछ कह भी दिया, चिढ़ा भी दिया, तो थॉटलेसनेस, कोई जानबूझ के किसी बच्चे ने ऐसा नहीं किया होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द सेम वे आई डू, that this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and said both। तो मतलब ये जो चीज़ हुई है कि वेंडा चली गई यहाँ से, और मतलब उसको ये फ़ील हुआ या उसके फादर को या किसी को भी ये फ़ील हुआ है कि उनको चिढ़ाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, इस वजह से वो लोग एक जगह छोड़ करके चले गए हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अगर हुई है तो काफ़ी दुखद है और काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, काफ़ी बुरी है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। और टीचर कहती है मैं ये सबसे चाहती हूँ कि सब लोग इस बारे में सोचें, जिसने कभी गलती से बोल भी दिया हो किसी को, किसी के फ़नी नाम की वजह से या किसी भी वजह से चिढ़ा दिया हो, तो इसके बारे में अगर आपने ऐसा किया है या नहीं भी कभी किया है तो भी आपको इसके बारे में एक बार सोचना ज़रूर चाहिए। फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। जो फर्स्ट पीरियड होता है क्लास का वो पढ़ाई वाला पीरियड था। मेडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। तो मेडी जो थी वो अपना काम करने की कोशिश कर रही थी, बट उसका ध्यान जो है वो लग नहीं रहा था। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसके स्टमक में अजीब सी मतलब कुछ प्रॉब्लम उसको हो रही थी। ट्रू, शी हैड नॉट एन्जॉयड लिसनिंग टू Peggy asked Venda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing। तो जो पैगी थी, पैगी वेंडा को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाया करती थी, बट जो पैगी मतलब वेंडा को चिढ़ाती थी, बट जो वेंडा पैगी की फ्रेंड थी मेडी कभी पैगी को कुछ बोला भी तो नहीं करती थी कि मत चिढ़ाया कर या मत पूछा कर वेंडा से कि कितनी ड्रेसेस है उसके पास। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली। हमेशा जो है मेडी वो चुपचाप वहाँ खड़ी रहती थी जब पैगी वेंडा से क्वेश्चंस करती थी उसकी ड्रेसेस के बारे में। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन। और वो ही इतना ही बुरा था। मतलब होता है कि अन्याय को चुपचाप देखना या सहना भी तो एक अन्याय ही होता है। तो इसी तरीके से जो मेडी सोच रही होती है कि पैगी ने वेंडा के साथ गलत किया है, तो मैंने भी तो पैगी को नहीं रोका, तो एक तरह से मैंने भी गलत किया। इस वजह से वो जो मेडी थी काफ़ी परेशान थी। वर्स, शी वॉज अ कावर्ड। तो वो सोच रही होती है कि मैं तो एक कावर्ड हूँ। मतलब कौन सोच रही होती है ये सारी की सारी चीज़ें ना, मेडी सोच रही है कि जब वेंडा चली गई है यहाँ से, तो मेडी काफ़ी ज़्यादा उसको पश्चाताप सा हो रहा है कि ये सब क्या हुआ, नहीं होना चाहिए था। वो उसको सोच रही होती है कि मैं तो एक कावर्ड हूँ, डरपोक हूँ। एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन बट मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। बट क्योंकि मैडी सोच रही होती कि पैगी को तो लगता नहीं था वो गलत कर रही है, बट मैडी को समझ आ रहा होता था कि जो वेंडा के साथ व्यवहार किया जा रहा है पैगी के द्वारा वो गलत है, बट उसने कभी नहीं बोला। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडा शूज़। वो वेंडा मतलब पुट हर सेल्फ इन हर शूज़, इसका ये मतलब होता है कि दूसरे की स्थिति में खुद को रख करके देखना। तो जो मेडी थी ना, वो खुद को वेंडा की एक कंडीशन में रख करके सोच सकती थी, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। गुडनेस, वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू। क्या वो कुछ कर सकती थी? इफ़ ओनली शी कुड टेल वेंडा शी हैडंट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग्स। क्या वो इतना भी नहीं कर सकती थी कि वेंडा से कह दे कि वो उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती है? शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पेगी बट पैगी डिड नॉट लुक अप। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। तो जो मेडी ने सोचा, ये सब सोच रही थी ना, मेडी सोच के बड़ा परेशान हो रही थी, तो उसने पैगी की तरफ देखा, बट पैगी ने उसकी तरफ नहीं देखा। पैगी तो बड़े ध्यान से पढ़ाई कर रही थी। शी सीम टू बी स्टडिंग, ऐसा लग रहा था वो अच्छे से पढ़ रही है। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मेडी हैड टू डू समथिंग। चाहे तो फिर मेडी सोच रही थी कि चाहे पैगी को कुछ फ़र्क पड़े ना पड़े, बट मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोस्की। तो मेडी सोचती है कि मेरे को वेंडा को ढूंढना पड़ेगा और उससे एक तरह से सॉरी मांगनी पड़ेगी। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। हो सकता है कि वो अभी तक ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट दैट दे हैड थॉट शी वॉज अ स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। तो वो सोच रही थी क्या पता कि वो बोगन हाइट्स से अभी मतलब अपना घर छोड़ के बड़ी सिटी को मूव ना करी हो, अभी घर में ही हो, तो वो जा करके बता देंगे उसको कि वो कंपटीशन जीत गई है और उसकी 100 ड्रेसेस कितनी प्यारी थी। तो ये सारा हो गया, कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं, ये सारे आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और जल्दी मैं ट्राई करूँगी क्वेश्चन आंसर्स भी इसके बना दूँ। फिर आगे है देखिए, अब देखिए आगे इसमें है कि जब स्कूल डिसमिस हुआ दोपहर के टाइम पर, मतलब स्कूल ख़त्म हो गया, तो पैगी ने कहा कि प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, मतलब पैगी जो थी, एक 3 लड़कियां हैं, आप लोग को समझ आ रहा है ना। देखिए एक तो है पैगी,
एक है वेंडा, ठीक है, और एक है मेडी। तो मेडी जो है ना वो वेंडा की तरह मतलब गरीब है। वेंडा जितनी गरीब नहीं होती है, ये हम लोगों ने फर्स्ट इससे पहले वाला चैप्टर था उसमें देखा था, बट हाँ वो होती है गरीब। बट पैगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है, स्कूल में पॉपुलर होती है, पढ़ने में अच्छी होती है, हर चीज़ में अच्छी होती है। तो पैगी जो है वो वेंडा को चिढ़ाया करती थी, बट मेडी को अच्छा नहीं लगता था, बट मेडी कुछ बोलती भी नहीं थी। तो अब जब वेंडा चली गई है तो मेडी को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत वो परेशान हो रही है कि मतलब चिढ़ाने की वजह से वो उसकी पूरी फैमिली जो है, हम लोग भी चिढ़ाते थे और बाकी लोग भी उन्हें चिढ़ाते होंगे, कुछ बोलते होंगे, तो वो ये जगह ही छोड़ करके चले गए हैं। तो अब मेडी काफ़ी परेशान है और सोच रही है कि किस तरीके से वो वेंडा से अपोलोजाइज़ करे, उससे सॉरी मांगे। तो वो सोच रही थी कि चलो मेडी के मतलब घर जाया जाए, उससे सॉरी मांग लिया जाए। और पैगी ने भी उसको स्कूल ख़त्म होने के बाद यही आइडिया दिया, तो मेडी काफ़ी खुश हो गई। तो फिर वो देखते हैं कि चलो चले जाते हैं। तो वो ये सोच रही होती है कि अभी तक तो लोग शहर छोड़ के चले नहीं गए होंगे, तो हम लोग उनसे बात कर सकते हैं। तो दोनों जो गर्ल्स थी वो बिल्डिंग की तरफ गई, जो बॉगन हाइट्स जिस इलाके में वो लोग वेंडा रहती थी ना, उस इलाके की तरफ ये लोग बढ़ने लगे। वो इलाका काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब एयर थी वहाँ की। नवंबर के टाइम पर दोपहर में बहुत ही गंदी सी हवा में बदबू सी थी। डिज़ी, डैम्प एंड डिसमिल। देखिए डैम्प एंड डिसमिल, वेट एंड सेड, एक्सप्रेसिंग स्टेट ऑफ होपलेसनेस, मतलब काफ़ी ख़राब सी जगह वो रहते थे। फिर वो कहते हैं एटलीस्ट पैगी ग्रफली। ग्रफली का मतलब होता है रफली, काफ़ी ख़राब तरीके से बोलती है वो थोड़ा सा, कि मैंने कभी भी ये तो नहीं कहा था वेंडा को कि वो फॉरेनर है या फिर उसके नाम का मजाक उड़ाया था। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। हम तो अलग तरीके से उसके साथ थोड़ा सा मजाक कर लिया करते थे। और हम तो, मेरे को तो हमेशा फिर ये पैगी बोल रही होती है, मेरे को तो लगता है कि वेंडा थोड़ी बेवकूफ़ सी थी, गीकी सी थी, अजीब सी थी वो। बट लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, कि वो कितना अच्छा, मगर उसने ड्राइंग कर ली। मेडी उसकी ये सारी बातें पैगी की सुन रही होती है, बट कुछ बोलती नहीं है। वो ये होप कर रही होती है, सिर्फ ये सोच रही होती है कि काश उसको वेंडा वहाँ पे मिल जाए और उससे वो सॉरी मांग ले। ये उसको मतलब वो उसको बताना चाहती थी कि वो कितना सॉरी है, कि बाकी सारे लोग जब उसका मजाक उड़ा रहे होते थे तो वो कुछ नहीं बोलती थी। और एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, सब लोग कितना अच्छा उसको समझते हैं। और उसने मतलब कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, और उससे ये भी कहना चाहती थी कि वो वहाँ से ना जाए और हर कोई उसके साथ अच्छे से व्यवहार करेगा। ये सारी की सारी बातें मेडी सोच रही थी कि वो वेंडा से कहेगी। तो वो और पैगी जो है वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस। और मतलब वो ये भी सोच रही होती है कि वो वेंडा को बताएगी कि पैगी और वो जो है वो लड़ाई भी करेंगे उस इंसान से जो कभी किसी को कोई परेशान करेगा। तो ये सब सोच रही होती है। कौन सोच रही होती है? ये सब मेडी सोच रही होती है। तो दोनों जो मेडी और पैगी जाते हैं फटाफट। दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, कि मतलब रात होने से पहले पहले वो उसके पास पहुंच जाएं और वापस भी आ जाएं। तो फिर वो होता है ना बॉगन साइड, जो हिल्स वाला एरिया होता है, वहाँ पर ऊपर चले गए होते हैं। तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे जो है ये वाला एरिया है जहाँ पर पेट्रोस्की रहते होंगे। मेडी पॉइंट आउट करती है एक छोटा सा वाइट कलर का हाउस होता है। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास, विस्प मतलब पीसेज ऑफ, जो पुरानी घास होती है वो पड़े होते हैं। और मतलब पुराना सा पाथवे होता है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई मतलब पुरानी सी घास सी वहाँ पर होती है। हाउस जो होता है वो छोटा सा होता है। और यार्ड, यार्ड मतलब छोटा सा खुला इलाका, वो शैबी सा लग रहा होता है, मतलब डर्टी सा लग रहा होता है, बट होता क्लीन है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि वेंडा की ड्रेस लगती थी फेडेड सी, जैसे वो ख़राब होगी, गंदी होगी, बट वो हमेशा बिल्कुल साफ़ सुथरी और क्लीन होती थी। देयर वॉज नॉट साइन ऑफ लाइफ, मतलब वो जो घर था वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। हाउस जो था वो खाली सा लग रहा था। फिर भी पैगी ने जो है डोर पे नॉक किया, बट किसी ने आंसर नहीं किया। फिर वो बैक साइड में गए, बैक साइड में उन्होंने फिर से नॉक किया, बट कोई भी उन्हें आंसर नहीं मिला। तो अब कोई भी डाउट नहीं रह गया था कि अब पेट्रोस्की जो है वहाँ से जा चुके हैं। तो अब वो सोच रहे होते हैं दोनों, और स्पेशली मेडी सोच रही होती है कि जो मतलब उसने गलत किया है, या फिर जो मतलब अब वो सॉरी कैसे बोलेगी, जो उसने गलती की है उसको मेंड कैसे करेगी, उसको सुधारेगी कैसे। फिर वो धीरे धीरे वहाँ से वापस जाने लगते हैं। वापस जाते हुए भी पैगी बोलती है एनीवे अब वो यहाँ से चली गई है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बिसाइड जब मैं उसे ये सब पूछ रही थी कि उसकी कितनी ड्रेसेस हैं, इसी की वजह से शायद वो ये ड्राइंग कंपटीशन जीत पाई है, वरना उसके पास ये आइडियाज़ कैसे आते अगर मैं उससे नहीं पूछती कि उसकी ड्रेसेस कैसी हैं, किस कलर की हैं, क्या डिज़ाइन है। अगर ये सब मैं उससे पूछती ही नहीं तो उसको ये पास आइडिया नहीं आते तो वो ड्राइंग कॉम्पिटिशन में जीतती नहीं। तो वो ये सोच रही होती है कि मेरी वजह से, मतलब पैगी थोड़ी सी ना सेल्फिश होती है थोड़ी, वैसे तो बुरी नहीं होती है, बट वो ये अपने पे कोई इल्ज़ाम भी नहीं लेना चाहती है। इस तरीके की बातें वो कर रही होती है। मेडी को
मतलब वो ये सारी की सारी बातें मैडी के दिमाग में डालने की कोशिश कर रही होती है, बट मैडी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। उस रात वो मतलब सो भी नहीं पाती है, वो वेंडा के बारे में सोचती रहती है, उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में, उसके छोटे से घर के बारे में जिसमें वो रहती थी, और वो ये भी सोचती है जो उसकी 100 ड्रेसेस वो पहना करती थी वो कितनी ग्लोइंग थी और कितने अच्छे से पूरे क्लासरूम में उसकी पिक्चर्स लगी हुई थी। एट लास्ट वो बेड पे बैठ जाती है, अपना सर पकड़ लेती है और मतलब सोचने लगती है काफ़ी ज़्यादा वो सोचती है। इतना ज़्यादा उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था। काफ़ी ज़्यादा टाइम तक सोचने के बाद वो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंच जाती है। वो ये सोचती है कि वो कभी भी किसी के सामने अगर कोई इंसान किसी का मजाक उड़ा रहा होगा तो वो कभी भी चुप नहीं रहेगी और वो सामना करेगी, किसी को भी अपने सामने किसी का मजाक नहीं उड़ाने देगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनी बडी पिकिंग ऑन समवन को मतलब किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हुए देखेगी या फिर फ़नी जोक्स कोई किसी के बारे में बोल रहा होगा तो उसको हमेशा वो रोकेगी, उसके खिलाफ़ खड़ी होगी। इवन इफ़ अगर वो पैगी के साथ उसकी दोस्ती ख़त्म भी क्यों ना हो जाए, फिर भी वो कभी भी गलत के सामने चुप नहीं रहेगी। ऐसा कौन सोच रही होती है? मैडी सोच रही होती है। और वो उसके पास कोई तरीका नहीं होता कि किस तरीके से वो मतलब वेंडा के साथ जो गलत हुआ है उसको ठीक कर दे। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। मगर वो किसी को भी इतनी बुरी तरीके से परेशान अब दोबारा कभी भी नहीं करेगी। ये सब कौन सोच रहा होता है? वेंडा सोच रही होती है। तो अब आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए वीडियो बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि मैं आपको एक चीज़ जो है ना वो लाइन टू लाइन समझाती हूँ। अगर हम समरी बना लेंगे, वैसे मैंने समरी बना रखी है, बट समरी से हम लोग को इतना फ़ायदा नहीं होता जितना हम लोग को लाइन टू लाइन हर वर्ड का मीनिंग समझते हुए पढ़ने में फ़ायदा होता है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी लर्न अभी को शेयर करिए। थैंक यू।